जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 10:01 हो गई है रात की 10:01। और आज 15 तारीख है, 15 सितंबर। डिस्क्लेमर इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। आइए आज क्या हुआ मार्केट में वो भी देख लेते हैं और कल क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन देख लेता हूँ। 41,209 पे बंद हुआ है, यानी नीचे बंद हुआ काफ़ी। और कल 18,003 पे बंद था, तो निफ्टी भी करीब करीब 126 पॉइंट माइनस बंद होगा। ठीक है, 126। तो ये बैंक निफ्टी देखिए आज अच्छा खासा एक 855 का हाई बना के लगभग 700 पॉइंट नीचे आया और अपने लो से सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर लास्ट ट्रेड किया, यानी कि वीकनेस का साइन है, क्लियर कट वीकनेस। और निफ्टी में 18,099 जो सुबह ही हाई बना लिया था, ओपनिंग 45 की किया फ्यूचर में, और लो बनाया 866 और लास्ट ट्रेड हो रहा है 889, क्लियर कट वीकनेस। दोनों ही कल अच्छे गिरने चाहिए, फॉलो अप कैंडल कल गिरने की बननी चाहिए, ये इंडिकेट स्प्रिंग कर रही है। अब आ जाते हैं हम लोग सीधे चार्ट पे। तो चार्ट में जो बॉडी है, एक मिनट कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ मैं। 771 और 17,771 माइनस 18,004 डिवाइडेड बाई 2, 116 पॉइंट। 17,771 प्लस 116, 17,887। वेल डन। कल कंफर्म गिरेगा मार्केट, कंफर्म। सिखा देता हूँ आपको भी। देखिए मार्केट ने कल एक नीचे खुल के अच्छा खासा ऊपर आया था कल, जो एक मेरे 34 साल के इतिहास में मैंने ऐसा सरप्राइज नहीं देखा, जहाँ डाउ जोन्स 1300 पॉइंट के करीब बंद होता है माइनस, और हम खुलते तो नीचे हैं लेकिन लगभग लगभग पॉजिटिव बंद कर देते हैं। मतलब पॉजिटिव आ जाते हैं और बंद कर देते हैं। और बैंक निफ्टी तो पॉजिटिव भी बंद किया था कल। तो वो दिन था, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ कल रात को देखी थी कि जो मैंने कल बोला था आपको वीडियो में कि एफआईज ने इसीलिए ऊपर लाए क्योंकि वो उस दिन भूल से वो सेल करके चले गए थे, तो वो ऊपर ला के फिर से सेल में आ गए और उन्होंने अच्छा पैसा कमा लिया, क्योंकि नीचे से भी खरीदारी की और ऊपर आके अपने पोजीशन को सेल में कन्वर्ट कर लिया और सारा माल रिटेलर्स को पहना दिया। ये कल की बात बोल रहा हूँ, कल की, जिसका इम्पैक्ट आज आया। अब आज के डाटाज भी हमारे पास आ चुके हैं, क्योंकि मैं रात को 10 बजे बना रहा हूँ वीडियो। तो सबसे पहले आज की कैंडल की बात करता हूँ। आज की कैंडल ने एक नया हाई बनाया 18,096। अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए मुझे करनी पड़ेगी। देखिए इतना करने के बावजूद ये जो 18,114 है, 18,114, ये वाला लेवल अभी तक नहीं टूटा, जो स्विंग हाइस का। मैं यहाँ पे 1 ईयर कर देता हूँ, सब आ जाएगा। 2 ईयर्स करना पड़ेगा सब। ठीक है, तो आपको याद होगा ये एक स्विंग हाई था 18,604। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, आप लोग को कभी कभी ऐसा लगे क्या यार पागल है। सेकेंड स्विंग हाई था 18,350, पहला 18,604 अक्टूबर 2021, अक्टूबर 2021, दूसरा 18,350 जनवरी 2022, और तीसरा अप्रैल 2022, 18,300, 18,114, 115 बोल सकते हो। ये ये जो हाई है वो आज तक इंटैक्ट है। तो मार्केट पिछले 2-3 दिन से 90, 96 सब जा रहा है, लेकिन ये हाई को क्रॉस नहीं कर रहा है। मतलब अभी तक ये पैटर्न जिंदा है।
लोअर हाई एंड लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। अभी तक ये लोअर हाई है और हो सकता है लोअर लो बना दे। समझ में आया आपको? जो हाई बन रहा है उससे लो बना रहा है, फिर लोअर हाई बना रहा है पिछले वाले हाई से, ये वाला हाई लोअर लो बना रहा है और लो भी लोअर बना रहा है, फिर ये वाला फिर से उस हाई से कमज़ोर बना रहा है और ये भी लो। और अभी तक ये इनमें से तीनों में से एक भी टूटा नहीं है। चलिए ये आपको बताना था, फिर मैं वापस आ जाता हूँ चार्ट का एनालिसिस पे। तो देखिए 3 दिन हो गए हमने 18,088 का हाई बनाया। ध्यान दीजिएगा 115 क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी समझिएगा। पिछले 3 दिनों में 13 तारीख को हमने 18,088 का हाई बनाया, 14 तारीख को हमने 18,091 का हाई बनाया और आज 15 तारीख को हमने 18,096 का हाई बनाया। इनसे सिर्फ 20 पॉइंट ही दूर था वो। पंद्रह 20 पॉइंट ही जो चीज़ दूर थी उसको हमने कैच नहीं कर पाए, मतलब वो तोड़ नहीं पाए 18,115 वाला लेवल। 3 दिन हमने 88, 91 और 96, 18,088, 18,088, 18,091, 18,096 ये 3 हाई तीनों दिन बनाए, हैट्रिक्स। लेकिन तीनों दिन हम ना तो 18,100 को पार कर पाए, ना 18,115 जो पैटर्न था वो ब्रेक कर पाए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तीनों दिन के तीनों हाई है, तीनों आइडेंटिकल हाई है। तो यहाँ पे एक लाइन खींच दी जा सकती है, इसको बोलेंगे जबरदस्त रेजिस्टेंस फॉर टुमारो। 18,096 एक बड़ा रेजिस्टेंस हो गया कल के लिए, 18,096। लेकिन अभी हम उससे काफ़ी नीचे हैं तो उसकी बात करना भी अभी बेवकूफ़ी है। अब आज का जो कैंडल बना क्लियर कट इस वीक का हाई बना, इस वीक का हाई था। ठीक है, 1 2 3 4 इस वीक का हाई था और इस वीक का लो कल बना था जो कि ओपनिंग लो था। कल वाला आपको पता ही है, कल ओपनिंग और लो सेम थी 771। तो इस वीक का लो था 771, इस वीक का ये वाला लो था और इस वीक के तीनों बार 3 दिन से ऑलमोस्ट सेम हाई बन रहे हैं। आज क्या हुआ, सबसे हाईएस्ट हाई आज बना। आज थर्सडे के दिन हाईएस्ट हाई बनना एक अच्छी बात होती है बियर्स के लिए, अगर फ्राइडे को वो हाई नहीं कटता है तो ऑब्वियसली नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न बना दिया, 2 कैंडल से बनता ही है। इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। क्या बोलते हैं इसको? डार्क क्लाउड कवर। 2 कैंडल से बनता है डार्क क्लाउड कवर, कवरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अंधेरे बादल ने घेर लिया। तो देखिए एक वाइट कैंडल को रेड कैंडल ने घेर लिया बादल की तरह ऊपर से, क्योंकि हाई ऊपर बनाया तो ऊपर का हाई बना के ऊपर से घेरते हुए आ रही है। और इसका नियम क्या होता है डार्क क्लाउड कवर का? द रेड कैंडल शुड क्लोज बिलो द मिड ऑफ द प्रीवियस वाइट कैंडल, बिलो द मिडिल पोर्शन ऑफ द प्रीवियस वाइट कैंडल। तो अगर हम टोटल को गिने तो मिडिल पोर्शन से काफ़ी नीचे क्लोज किया। देखिए ये टोटल है कल की 18,091 माइनस, कैसे निकालोगे इसका मिड पॉइंट? 18,091 जो यस्टरडे का हाई था और कल का लो क्या था, प्लस 1771 डिवाइड, इन दोनों को प्लस कर लिया, डिवाइड बाई 2 करोगे तो मिड पॉइंट निकल जाएगा। मिड पॉइंट क्या आता है? 17,931। 17,931 की जगह हमने क्लोज क्या किया 877, यानी कि इस मिड पॉइंट से हमने काफ़ी
नीचे क्लोज किया, ये कैंडल का मिड पॉइंट है 17,931। ठीक है, इससे हमने नीचे क्लोज किया, यानी कि एक क्लियर कट एक डार्क क्लाउड कवर बन गया। और टॉप पे डार्क क्लाउड कवर एक ट्रेंड रिवर्सल का कैंडल होता है। टॉप पे डार्क क्लाउड कवर एक ट्रेंड रिवर्सल का कैंडल होता है। तो लेट अस रीड अबाउट डार्क क्लाउड कवर, ताकि आपको कुछ सीखने में मिल जाए। देखिए ऐसा ही होता है, ऊपर हाई नया बनाना पड़ता है, उसमें ऊपर से इसके मिडिल पोर्शन के बीच में क्लोज करता है। देखिए 50% के नीचे क्लोज आनी पड़ेगी इस कैंडल के 50%। यहाँ देखिए 50, ठीक है। तो ये क्लियर है, क्लोज ऑफ डे 2 डाउन ग्रेटर देन 50% ऑफ डे 1 कैंडल, ठीक है। और हालांकि इसके बारे में हम पढ़ भी सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डार्क क्लाउड कवर इज ए बियरिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न वेर ए डाउन कैंडल टिपिकली ब्लैक और रेड, हम लोग के यहाँ पे रेड है, ठीक है, opens above the close of the prior up candle, typically white or green, and then closes below the midpoint of the up candle. The pattern is significant as it shows a shift in the momentum from the upside to the downside. The pattern is created by an up candle followed by a down candle. तो ये एक bearish reversal है। इस क्लोज से आज गैप अप भी हुआ था। कल की क्लोज कहाँ पे थी? 18,003। आज हमने ओपनिंग कहाँ पे किया? 18,046। तो पूरी तरह से एक डार्क क्लाउड कवर के सारे पैटर्न ये पूरे कर रहे हैं। डार्क क्लाउड एक रिवर्सल है, तो ऑब्वियस है कल एक रेड कैंडल बनेगी, जो कि मुझे लगता है आज के जो कल का लो था, येस्टरडे का लो था 771, शायद हम उसके नीचे कल क्लोज दिखेंगे। कल की क्लोजिंग 771 जो इस वीक का लो है उसके नीचे आनी चाहिए, मेरा 100 में से 95% मानना है। टॉप पे ये रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ। मंदी मतलब मैं क्लियर कट कल के लिए मंदी में हूँ। इनफैक्ट मैं 21 तारीख तक ओवरऑल मंदी में हूँ, क्योंकि 21 तारीख को फेड की मीटिंग होगी, जहाँ पे यह डिसाइड होगा कि 75 बेसिस पॉइंट हाइक किया जाएगा अमेरिका में, या फिर 1% सीधा 1%। 0.75 की जगह अगर 1% कर देते तो मार्केट शायद क्रैश भी कर जाएगा। तो कल वाला पावर टेम्पोररी था, याद रखिए। कल का पावर आज धूमिल हो गया, उसमें से 70% चाल आ गई आज, ठीक है। और बाकी की 30% की जगह कल मुझे लगता है 40 आएगी। कल ये लो भी टूटेगा, ये भी याद रखिएगा। मैं ऑलमोस्ट 99% कन्फर्म हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि कल फ्राइडे है तो कल वीकली क्लोजिंग भी आएगी। वीकली में भी आप देखो एक क्लियर कट आपको, ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, अभी तक तो डोजी बन रहा है, ये शूटिंग स्टार बनेगा। मैं आपको एडवांस में बोल रहा हूँ, ये शूटिंग स्टार या फिर कुछ और ही बनेगा। ये अभी तक ये डोजी जैसा है, क्योंकि 890 की ओपनिंग है इस वीक की और 877 का लो है क्लोजिंग आज। लेकिन कल की क्लोज फ्राइडे की क्लोज मानी जाएगी और वीकली क्लोज मानी जाएगी, और अभी तक का लो 771 है। तो हो सकता है ये कैंडल कुछ ऐसी बन जाए रेड, इस तरह से, तो इसको शूटिंग स्टार बोला जाएगा। तो मुझे कल की क्लोजिंग का एक अंदाज़ा लगा लेता हूँ मैं।
कल की क्लोज 760 के नीचे ज़रूर आएगी, ये मुझे लगता है। बहुत ज़्यादा चांस है कल की क्लोज हम लोग 760 के नीचे देखें। 760 के नीचे। आज हमने 870 कितने पे क्लोज किया, 77। और ज़्यादा भी नीचे आ सकती है, हो सकता है कल इसको पूरा घेर ही ले पिछली वीक को, तो 484 भी टूट जाए कोई बड़ी बात नहीं कल। 484, ठीक है। तब तब ये क्या बन सकता है, एक बियरिश एनगल्फिंग भी बन सकता है। अगर कल ज़्यादा गिरावट आई तो 484 भी तोड़ देगा, तो ऐसा एक रेड कैंडल बना सकता है। ऐसा रेड कैंडल जो कि बियरिश एनगल्फिंग माना जाएगा, याद रखिएगा। 484 अगर तोड़ देता तो, जो कि बहुत मुश्किल काम है। 484 ज़्यादा मुश्किल भी नहीं, 300 पॉइंट गिरना पड़ता है। नहीं, 877, 480, 400 पॉइंट की गिरावट चाहिए भाई। ये तो कोई न्यूज़ आएगी तभी गिरेगा। हालांकि मुझे कल एक रेड कैंडल तो कंफर्म लग रहा है। और 771 जो लो बनाया था डे यस्टरडे, उसके नीचे क्लोज आनी चाहिए। चलिए, ये हो गया। अब हमारे दूसरे कैंडिडेट बैंक निफ्टी के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आपके लाइक्स थोड़े कम आ रहे हैं तो मेरा भी इंटरेस्ट कम हो जाता है। फिर 2000 नहीं आने से फिर मुश्किल हो जाती है यार। तो यहाँ तो एकदम क्लियरली एक इशारा कर दिया कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकती है। मेरे को लगता है कल एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी बैंक निफ्टी में, ऐसी शायद इतनी बड़ी ऐसी वाली रेड कैंडल बनेगी शायद कल, जो इवनिंग स्टार बना देगी इसको। इस पैटर्न को क्या बना देगी, इवनिंग स्टार। इसको क्या बना देगी, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार क्या होता है वो बता देता हूँ अभी। कल इतनी बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए, बैंक निफ्टी कल 40,500 भी तोड़ना चाहिए, ऐसा लगता है। बहुत ज़्यादा चांस है, 100 में से 69% चांस है कल हम 40,500 भी तोड़ देंगे। तो ऐसी रेड कैंडल बन जाएगी तो इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। और ये टॉप पे जब बनता है तो ये भी एक रिवर्सल पैटर्न होता है। वाइट कैंडल, बीच में एक छोटी सी रेड कैंडल, और इसके बराबर की एक रेड कैंडल। इस तीन कैंडल से बनता है, इस तीन कैंडल से बनता है इवनिंग स्टार। इसको क्या बोलते हैं, इस पैटर्न को इवनिंग स्टार। तो मुझे लगता है कल हम बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 40,300 तक आएंगे, 300 या उससे नीचे, 40,300। आज की क्लोजिंग क्या आई है, 41,200। तो कल 900 पॉइंट की गिरावट आ सकती है बैंक निफ्टी में, चांसेस बहुत ब्राइट है। कम आई तो एटलीस्ट इतना जरूर आएगा कि कल 40,900 के दर्शन करा देगा। ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा हूँ इसको देख के। बैंक निफ्टी का भी वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी, वीकली चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो देखते क्या होता है। वीकली चार्ट अभी तक तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, 3 वाइट सोल्जर बना हुआ है। तो अब 3 रेड कैंडल बननी चाहिए 3 वीक कंटिन्यू, ऐसा लगता है मुझे। मोस्ट ऑफ द टाइम 3 वाइट सोल्जर्स आर बीइंग फॉलोड बाय 3 ब्लैक क्रोज। हो सकता है 3 वीक कंटिन्यू बैंक निफ्टी रेड कैंडल बनाए, ऐसा पॉसिबल है।
एक बार इसको मैं फिबो उसमें देख लेता हूँ, FNAC में क्या दिखा रहा है। स्ट्रॉन्ग है, डेली कैंडल में क्या दिखा रहा है। स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी साला थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। फिर भी मुझे लगता है कल एक दिन रहेगा जहां हम गिरावट देखेंगे। तो ओवरऑल बस इतना ही व्यू है, ज़्यादा बात नहीं करते। दाऊ ताऊ वगैरह तो आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। हाँ, ओ सॉरी 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 सॉरी, आपको वो भी दिखाना था, डाटा। डाटा में क्या चेंज आया वो भी बता दो। तो ये देखिए आज क्लाइंट ने क्या किया। आज 15 तारीख है। तो क्लाइंट ने आज देखिए स्टॉक फ्यूचर बाई किया 29,000 कॉन्ट्रैक्ट। और बड़ा कर दूँ क्या इसको, अब दिख रहा है आपको। 29,731 कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट ने बाई किया स्टॉक फ्यूचर के। इंडेक्स फ्यूचर के 9,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किया। इंडेक्स कॉल को इन्होंने 37,000 बेचा है कॉन्ट्रैक्ट, ये थोड़ा सा बियरिश गए हो। और पुट्स को इन्होंने 2,71,000 कॉन्ट्रैक्ट बेचे। इसको बोलते हैं आ गया शेयर मैदान में। शेयर लोग को देखिए, हमारे जो बब्बर शेयर है क्लाइंट, आजकल तो FIs को भी एकदम पटखनी दे देते हैं लोग, जैसा कल किया इन्होंने। कल किसी के ताकत नहीं थी कि वो सोच सके कि कल 18,000 को पार कर देंगे, जहां हम 17,771 खुले थे कल, 17,771। वहाँ ये सोच में भी नहीं आता था कि लेकिन इन बब्बर शेयरों ने देखिए कल ऐसी दहाड़ लगाई थी और मार्केट को टॉप पे खींच के ले गए थे, 18,091 तक लेके गए थे। तो आज तो बब्बर शेयर लोग को देखिए 2,71,000 कॉन्ट्रैक्ट बेच के गए। पुट को बेचने का मतलब क्या होता है, हम पूरी तरह से तेजी में, पूरी तरह से तेजी में। सेलिंग पुट्स इज एज गुड एज बाइंग कॉल्स। इफ यू सेल पुट्स इट इज एज गुड एज, वो एक तरह से कॉल बाई करना ही हुआ। तो इन्होंने इतना जबरदस्त पुट बेचा। अब आ जाते हैं FIs पे। FIs ने स्टॉक फ्यूचर बेचे 58,000 कॉन्ट्रैक्ट। क्या FIs कोई स्टॉक को बढ़ने नहीं देना चाहते क्या कल? इंडेक्स फ्यूचर बेचे 10,000 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल बेचे 42,000 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स पुट भी थोड़े से बेचे, ये थोड़ा सा बुलिश। प्रो जो कि FIs के डेप्यूटी बोलते हो मैं, असिस्टेंट, इन्होंने तेजी किए। स्टॉक फ्यूचर बाई किए 10,000 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स फ्यूचर 1,300 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए। कॉल इन्होंने 79,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए। इनके कॉल शॉर्ट थे एक्चुअली। और इंडेक्स पुट इन्होंने 2,85,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा मैच हो रहा है। जो क्लाइंट ने सेल किए थे वो सारे के सारे प्रो ने बाई किए। तो क्लाइंट तो टोपी पहनेगा इस बार, क्योंकि डेप्यूटी, मुझे तो कभी कभी डेप्यूटी जो है, जो FIs का डेप्यूटी है, वो मुझे FIs का भी बाप लगता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इनकी पोजीशन क्या क्या रहेगी। तो पोजीशन आज की डेट में देखिए, इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट की पोजीशन है 92,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है क्लाइंट। और हमारे FIs कल 56,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, आज बढ़ के हो गए 67,405 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट इंडेक्स में। और प्रो जो है वो 9,400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। तो यहाँ पे कंपटीशन इज बिटवीन FIs एंड क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट 92,000
800 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग है, एफ आई 67,400 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट है। तो इंडेक्स में कल लड़ाई होगी एफ आईज और क्लाइंट की, और एफ आईज की असिस्टेंट की भूमिका में कल डी आईज रहेंगी जो 34,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके होगी। अब आए थे हम लोग कॉल्स की पोजीशन क्या है इंडेक्स कॉल की। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट शॉर्ट में है, लेकिन 26,000 कॉन्ट्रैक्ट, ज़्यादा नहीं, 700। और एफ आईज, अरे यार प्रगति, ये 97,000 कॉन्ट्रैक्ट एफ आईज लॉन्ग है और 71,000 कॉन्ट्रैक्ट प्रो शॉर्ट है। क्लाइंट और ये एफ आईज अकेला लॉन्ग है कॉल्स में, प्रो और क्लाइंट शॉर्ट है, लेकिन यहाँ क्वांटिटी बहुत छोटी है, 97,000 टोटल ही है, और ये दोनों मिलकर शॉर्ट। लेकिन पुट में देखिए, असली खेल तो पुट में है। पुट में देखिए हमारे बब्बर शेर महारथी जो आजकल मार्केट के विधाता बने हुए हैं, जो मार्केट को रूल कर रहे हैं, एफआई को भी कुछ पत्ता नहीं दे रहे हो, तो एफआई को भी कुछ गिनती में नहीं गिन रहे। 2,97,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है पुट, और इनके अगेंस्ट में तीनों के तीनों पुट लॉन्ग में है। डी आईज 83,000 लॉन्ग में, एफ आईज 2,11,000 लॉन्ग में, और हमारे प्रो 1,773 लॉन्ग में, क्योंकि प्रो के कल 2,83,000 शॉर्ट थे। इसका मतलब आने वाला वीक बियर्स का रहने की चांसेस बहुत ब्राइट है। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।